नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सरोड़िया। देखिए दोस्तों, कल हमने टाइम एंड वर्क की पहली क्लास पढ़े थे और उसमें 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को पसंद आई होगी क्लास। ठीक, आज के इस वीडियो में दोस्तों टाइम एंड वर्क के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको दोस्तों गारंटी देता हूँ, आपकी मैथ्स कितनी भी कमज़ोर हो, अगर आपको एक भी सवाल समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप वहीं से वीडियो देखना बंद कर देना। ठीक है, बस दोस्तों पूरे ध्यान से वीडियो को देखते रहना। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आपको दोस्तों पहले कल की जो क्लास है, ठीक है, टाइम एंड वर्क का पार्ट 1, उसको देखना जरूरी है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी 15 दिनों में करते हैं, सी और ए 20 दिनों में करते हैं। तीनों एक साथ कार्य करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, मैंने आपको दोस्तों कल पढ़ाया था। ठीक है, क्या पढ़ाया था? हमें सब समय निकालना रहता है तो हम टोटल कार्य में दोस्तों किसका भाग देते हैं? एफिशिएंसी का भाग देते हैं, क्षमता का भाग देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन बोलते जा रहा है वैसे लिखते जाएंगे। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो मैंने लिख दिया भाई ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं, तो बी और सी मैंने लिख दिया भाई 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, सी और ए 20 दिनों में करते हैं, तो सी प्लस ए लिख दिया मैंने कितने दिन? 20 दिन में करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि इसके बाद हमें टोटल काम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, तो 12, 15, 20 का एलसीएम मैंने कल आपको निकालना सिखाया था। ठीक है, ऐसी संख्या दोस्तों जिसमें तीनों संख्याओं का भाग चला जाए, हम वो संख्या को क्या कहते हैं? एलसीएम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 12, 15 और 20 इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होता है दोस्तों, वो होता है आपका कितना? 60। ठीक है, अब कल मैंने आपको सब बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहला वीडियो देख लोगे तो आपको एलसीएम निकालना भी वहां पर आ जाएगा। ठीक, तो 12 का भाग 60 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। ठीक है, 15 का भाग 60 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। और 20 का भाग 60 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है, ये 4 है ना। तो देखो, ये मैंने देखो ए और बी 12 दिन में कर रहे थे, बी और सी 15 दिन में कर रहे थे, सी और ए 20 दिन में कर रहे थे। टोटल काम निकाल दिया मैंने दोस्तों एलसीएम लेके 60। ठीक है, जब दोस्तों मैंने टोटल काम में दिनों की संख्या से भाग दिया तो क्षमता निकल के आ गई। ए और बी की क्षमता आ गई 5, बी और सी की क्षमता आ गई 4, सी और ए की क्षमता आ गई कितनी? 3। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीनों एक साथ कार्य करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। मतलब दोस्तों मुझे टाइम निकालना है किसका? ए प्लस बी प्लस सी का टाइम निकालना है कि तीनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में करते हैं। देखिए दोस्तों, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी। क्यों? क्योंकि 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c होगा। 2 कॉमन निकाल लूंगा तो 2 अंदर आ जाएगा कोष्टक के अंदर, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पर उनकी क्षमता को जोड़ूंगा तो 5 और 4 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12। मतलब दोस्तों मैंने इन दोनों साइड को जोड़ा तो ये आ गई ए बी सी की क्षमता, है ना, और ये आ गई 12। ठीक, अब मुझे दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है क्योंकि 2 बार ए बी आ रहे हैं और सी आ रहा है, तो यहाँ मुझे दोस्तों क्या करना है? यहाँ मुझे ए बी सी की क्षमता निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? ए बी और सी तीनों की क्षमता हो जाएगी दोस्तों कितनी? 12/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12/2 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा 6। मतलब दोस्तों ए बी और सी तीनों की क्षमता मिलाकर कितनी आ रही है? 6 आ रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, तीनों एक साथ कार्य करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, है ना। तो देखिए टोटल काम कितना है बेटा? 60। टोटल काम कितना है? 60। ठीक है, और क्षमता कितनी आ गई तीनों की? 6। ठीक है, तो बटे 6 कर दूंगा तो 60/6 कितना हो जाएगा? 10। मतलब दोस्तों आंसर आपका जाएगा 10। मैंने आपको कल बताया था कि समय मतलब यदि दिन पूछ रहा है तो उसको कैसे निकालते हैं? टोटल कार्य, टोटल वर्क डन बटे एफिशिएंसी। ठीक है, मतलब क्षमता। तो यहाँ टोटल कार्य कितना था? 60। ठीक है, टोटल क्षमता कितनी होगी तीनों की? ए बी प्लस सी की, ये हो गई आपकी 6। तो 60/6 करा तो आंसर कितना आ गया? 10। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक, आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी पैटर्न का एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं, श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में कर लेते हैं, मोहन और राम एक साथ 20 दिन में कर लेते हैं। बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो देखिए जैसा बोलते जा रहा है वैसे लिख दे जाएंगे। राम और श्याम
मतलब दोस्तों राम प्लस श्याम कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, तो 10 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद श्याम और मोहन, श्याम मतलब एस, मोहन मतलब एम, कितने दिन में कर रहे हैं एक साथ, 15 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ 15 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद मोहन और राम मतलब दोस्तों एम प्लस आर कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ लिख दिया मैंने 20। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों टोटल काम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल काम निकालूंगा मैं, तो तीनों का क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा। ठीक है, 10 15 20 का एलसीएम कितना आएगा, 10 15 20 का एलसीएम पुराना वाला वही वाला रिपीट हो गया 60। ठीक है, मुझे एफिशिएंसी निकालना है, तो 10 का भाग 60 में दूंगा तो 6 एफिशिएंसी आ जाएगी, 15 का भाग 60 में दूंगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 20 का भाग 60 में दूंगा तो दोस्तों 3 आ जाएगा। मतलब राम और श्याम की एफिशिएंसी आ गई 6, श्याम और मोहन की आ गई 4, और मोहन और राम की एफिशिएंसी आ गई 3। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में कर लेगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ सिर्फ मोहन की एफिशिएंसी पता होगी, ठीक है, मुझे अगर मोहन की एफिशिएंसी पता होगी तो मैं टोटल वर्क में दोस्तों मोहन की एफिशिएंसी भाग देके क्या निकाल लूँगा, समय निकाल लूँगा। लेकिन मुझे मोहन की एफिशिएंसी यहाँ पता नहीं है, तो फिर क्या करूँगा, दोनों साइड को जोड़ूंगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2r प्लस एस प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्षमता जोड़ूंगा तो 6 4 10 और 3 कितना हो गया, 13। ठीक है, मतलब राम श्याम और मोहन की क्षमता दोस्तों तीनों का योग कितना है, 13/2 है। क्लियर, समझ में आ गया। दोनों को जोड़ा तो 2r प्लस 2s प्लस 2m हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 कॉमन निकलेगा, ये इधर चल जाएगा, 13/2 आ गई। मतलब राम श्याम और मोहन की क्षमता कितनी है, टोटल 13/2 है। अब मुझे निकालना है मोहन का काम। ठीक है, तो मैं मोहन की क्षमता निकालूंगा। ठीक है, तो इन तीनों में दोस्तों हम उसको देखेंगे जिसमें मोहन नहीं है। मतलब दोस्तों राम और श्याम है यहाँ पर, मतलब मोहन नहीं है। अगर मैं राम और श्याम की क्षमता को दोस्तों राम श्याम और मोहन की क्षमता से घटा दूं तो मुझे मोहन की क्षमता मिल जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों r प्लस एस प्लस एम को अगर मैं माइनस कर दूं r प्लस एस से, तो ये r से r कट जाएगा, s से s कट जाएगा, तो मुझे मोहन की क्षमता मिल जाएगी। तो तीनों की क्षमता है दोस्तों 13/2। ठीक है, r प्लस एस प्लस एम, और r प्लस एस मतलब राम और श्याम की क्षमता कितनी है दोस्तों 4, तो इसको 6 को घटा दूंगा। ठीक है, 6 घटा दूंगा, 13/2 माइनस 6, इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 13, इसमें 13 गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12, मतलब 13 में से 12 गए, आपका हो जाएगा 13 में से 12 गए 1/2, इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये क्षमता हो जाएगी किसकी, ये हो जाएगी आपकी मोहन की क्षमता। इसकी क्षमता निकल गई, मोहन की क्षमता कितनी आ गई भाई, 1/2 आ गई मोहन की क्षमता। मुझे क्या निकालना भाई, मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल काम कितना मेरे भाई, 60, टोटल वर्क डन बटे एफिशिएंसी कितनी मोहन की, 1/2, 1/2 लिख दूंगा। ठीक है, 60/1/2 लिख दूंगा। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 × 2 मतलब 120 दिन में मोहन अकेले उस काम को निपटा लेगा। मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। 120 दिन में दोस्तों मोहन अकेले उस काम को कर लेगा। ठीक, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, ए और बी एक काम को क्रमशः 20 तथा 30 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिनों के बाद काम छोड़ देता है और अब शेष कार्य को बी पूरा करता है। कार्य पूरा होने के लिए कुल कितने दिन की आवश्यकता है। तो जैसा क्वेश्चन बोला है वैसे लिख जाओ। ए और बी एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में करते हैं। मतलब दोस्तों ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। दोनों का मैं एलसीएम लूँगा, 20 और 30 का एलसीएम आएगा 60। दोनों की क्षमता निकालूंगा तो 20/60 मतलब 3, और 60/30 मतलब 2। ठीक है, ये आ गई दोस्तों ए और बी की क्षमता। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिनों बाद काम छोड़ देता है। देखिए मेरे भाई, यहाँ से मान के चलो यहाँ तक कोई काम करना है अपन को। ठीक है, ए और बी दोनों करते हैं शुरू, लेकिन ए क्या करता है, यहाँ तक आता है, मतलब 4 दिनों तक जाता है, उसके बाद काम करना छोड़ देता है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ तक ए काम करता है, लेकिन बी दोस्तों लास्ट तक काम कर रहा है। याद रखना, बी कहाँ तक काम कर रहा है, लास्ट तक काम कर रहा है, क्योंकि बी ने काम नहीं छोड़ा है मेरे भाई। ठीक है, अब शेष कार्य को बी पूरा करता है। मतलब इसके बाद दोस्तों यहाँ जहाँ ए छोड़ता है, इसके बाद इस काम को पूरा कौन करता है, बी करता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ डायग्राम से। ठीक है, देखिए ए 4 दिनों बाद काम छोड़ता है। मतलब दोस्तों ए कितने दिन काम करता है, 4 दिन काम करता है। बहुत अच्छे से समझना कि ए ने 4 दिन काम किया। देखिए ए की क्षमता कितनी मेरे भाई, 3 है। मतलब दोस्तों ए ने 4 दिन काम किया, क्षमता 3 है, तो टोटल काम कितना कर लिया, 4 × 3 = 12। मतलब दोस्तों ए ने 4 दिन काम किया, 3 की क्षमता से काम किया, तो दोनों का गुणा किया मैंने, तो हमें पता चल गया कि ए ने 12 काम किया है।
इसी प्रकार से दोस्तों याद रखना, अब कह रहा है अब शेष काम को बी पूरा करता है, ठीक है, मतलब दोस्तों इसके बाद का काम को बी पूरा करता है, तो कार्य पूरा होने के लिए कुल कितने दिन की आवश्यकता है ये बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक दोस्तों ए ने काम किया और छोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ तक बी ने काम नहीं किया, यहाँ भी किसने काम किया है, बी ने काम किया है, मतलब दोस्तों ए और बी दोनों ने 4 दिन काम किए हैं, उसके बाद बी अकेला काम कर रहा है, तो बी का 4 दिन का काम मैं और निकाल लेता हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों इसके बाद शेष काम को बी अकेले कर रहा है तो उसको हम अलग निकालेंगे। तो बी ने भी कितने दिन काम किया भाई मेरे, 4 दिन, ठीक है, और बी की क्षमता कितनी है, 2, तो 4 गुणित कितना करूंगा, 4 गुणित हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है, 4 गुणित 2, देखो बी ने भी 4 दिन काम किया, क्षमता उसकी 2 है, तो 4 गुणित 2 कितना हो गया, 8, मतलब दोस्तों बी ने 8 काम पूरा कर लिया 4 दिन में, बी ने 4 दिन में कितना काम पूरा कर लिया, 8 काम, और ए ने 4 दिन में कितना काम कर लिया, 12 काम, ठीक है। तो अब देखो टोटल काम मेरे पास कितना था, 60, कितना काम था टोटल, 60, टोटल काम 60 था, ए ने 12 कर लिया और बी ने 8 कर लिया, मतलब दोस्तों टोटल काम कितना हो गया है, 12 और 8 20, 20 काम हो चुका है 60 में से, बचा काम कितना, 60 में से 20 घटाऊंगा तो कितना काम बच जाएगा, ये बच जाएगा मेरे भाई 40, ठीक, बच गया कितना काम, 40। अब ये जो काम बचा है यहाँ से इसके बाद जो अकेला बी कर रहा है, ये काम कौन करेगा, ये करेगा कौन, बी, ठीक, कार देखो शेष कार को बी पूरा कर रहा है, तो 40 काम को बी कितने दिन में करेगा, बी की क्षमता कितनी है, 2, तो 40/2 कर दूंगा तो 2 से कट जाएगा, ये कितने बार, 20 बार, मतलब दोस्तों बी शेष काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, 20 दिन में कर रहा है। लेकिन सवाल देखिए आप फट से आंसर देखोगे और ए ऑप्शन नंबर इसका सही कर दोगे, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा, क्यों, कार्य पूरा होने के लिए कुल कितने दिन की आवश्यकता है, देखो कार्य पूरा हो रहा है, 4 दिन पहले हो चुका है और 20 दिन बाद में भी कर रहा है, तो 20 ये हो गए और 4 दिन ये पहले, इसलिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 20 और 4 24 दिन काम हो गए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, इतना लंबा सवाल है और मात्र दोस्तों आप इसको, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इसको 2 लाइन में खत्म कर दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, सेम पैटर्न का है, जिस क्वेश्चन को हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, ठीक है, इसके बाद 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं, तीनों ने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए और 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम सी अकेला कितने दिन में करेगा। बहुत अच्छे से समझना, सबसे पहले तो हम दोस्तों टोटल काम निकालते हैं, तो ए बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 15 20, 10 15 और 20, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीनों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम यहाँ पर 60 आएगा, तो 10 6 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60, ठीक है, मतलब दोस्तों ए की क्षमता 6 आ गई, बी की क्षमता 4 आ गई और सी की क्षमता 3 आ गई, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है वो, इसके बाद बोल रहा है तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना, तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, मान के चलो दोस्तों कुछ सड़क बना रहे हैं तीनों मिलके यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तीनों ने ए बी और सी तीनों काम प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, परंतु 2 दिन बाद, मान के चलो 2 दिन बाद यहाँ आ गए है ना, 2 दिन बाद ए और 3 दिन बाद बी काम छोड़ता है, यहाँ पर ए छोड़ता है और यहाँ पर बी छोड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों शेष काम सी अकेला कितने दिन में करेगा, मतलब दोस्तों यहाँ के बाद का जो काम बचेगा, ठीक है, ये कौन करेगा, सी अकेला करेगा, तो ये कितने दिन में होगा। दोस्तों लाइट चली गई है, 2 मिनट, दोस्तों लाइट चली गई थी और पूरे 10 मिनट के बाद लाइट आई है, ठीक है। चलिए तो अपन कहाँ तक हो गए थे, ए बी सी किसी काम को 10 15 20 दिन में करते हैं, 10 15 20 दिन में करते हैं, तीनों का एलसीएम निकाल के टोटल काम मैंने 60 निकाल दिया था, तीनों की क्षमता निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद बता रहा था कि ए बी सी तीनों ने काम आरंभ किया, ए ने दोस्तों 2 दिन किया और बी ने 3 दिन किया, इसके बाद सी अकेला काम कर रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है शेष काम सी कितने दिन में करेगा। देखो ए कितने दिन काम कर रहा है मेरे भाई, 2 दिन कर रहा है, ठीक है, तो मान के चलो ए ने 2 दिन काम कर लिया, कितने दिन काम कर लिया, ए ने 2 दिन, तो 2 दिन में ए कितना काम कर लेगा, 2 गुणित ए की क्षमता कितनी आई है यहाँ पर, ये आई है ए की क्षमता 6, तो 2 गुणित 6 बराबर कितना हो जाएगा 12। इसी प्रकार दोस्तों बी जो है कितने दिन काम कर रहा है, बी 3 दिन के बाद काम छोड़ रहा है, मतलब दोस्तों बी ने 3 दिन काम कर लिया, तो बी 3 दिन में कितना काम कर लेगा, बी की क्षमता कितनी है 4 है, ठीक है, तो 3 गुणित 4 बराबर कितना हो जाएगा 12। लेकिन याद रखना दोस्तों, आप लोग गलती क्या करते हो, सी को भूल जाते हो, हमेशा सी को नहीं भूलना है ना। देखो सी भी यहाँ पर कितने दिन काम कर रहा है, सी भी यहाँ पर भाई 3 दिन काम कर रहा है, उसके बाद अकेला ये कर रहा है, ठीक है, सी 3 दिन काम कर रहा है, उसके बाद सी अकेला कर रहा है, ठीक है। तो सी कितने दिन कर रहा है, 3 दिन, 3 दिन में कितना काम कर लेगा सी की क्षमता कितनी है 3, तो 3 गुणित 3 कितना कर दूंगा मैं, 9 हो जाएगा, ठीक है, ये 9 हो गया।
ठीक। अब इसके बाद का जो काम है भाई वो कौन करेगा, सी अकेला करेगा, और वही हमसे क्या पूछा है, शेष काम सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो इन तीनों काम को जोड़ लो भाई, 12 दूनी 24 और 9 कितना हो गया 33। मतलब दोस्तों 33 काम टोटल हो चुका है। टोटल काम कितना है 60, हो गया कितना 33, बचा कितना 60 में से 33 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई 27, बच गया 27। हमको 27 काम किससे करवाना है, शेष काम सी से करवाना है। सी की क्षमता है 3, तो 3 का भाग दूंगा तो 3 एकम 3 और 3 नम 27। आंसर क्या आ गया दोस्तों 9। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पिछले सवाल जैसे किए थे सेम वही प्रोसेस इसमें भी अपनाना है, और बहुत शानदार और छोटी मेथड से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, ए किसी कार्य का 50% 16 दिनों में कर सकता है, बी कार्य का 1/4 भाग 24 दिनों में कर सकता है, वे एक साथ कार्य करते हुए कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। इतना बड़ा सवाल आप एग्जाम में पढ़ते हो और घबरा जाते हो कि कहाँ से शुरू करें। बिल्कुल आसान सवाल है, मैं आपको 2 या 3 स्टेप में इस सवाल को खत्म कर दूंगा, मात्र जितने जगह में ये ऑप्शन लिखे हैं। ठीक है, देखिए ए किसी कार्य का 50% 16 दिनों में करता है। 50% का मतलब क्या होता है मेरे भाई बताइए, आधा होता है। कितना होता है, आधा। तो मतलब ए दोस्तों याद रखना, देखो ए 50% काम कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। तो 100% काम कितने दिन में करेगा मेरे भाई, 32 दिन में करेगा। क्लियर, समझ में आ गई। 50% काम कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। मतलब आधा काम 16 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम 32 दिन में करेगा कि नहीं करेगा, बताइए मुझे। करेगा। तो ए कितने दिन में कर रहा है काम, 32 दिन में। फिर इसके बाद कह रहा है बी कार्य का 1/4 भाग 24 दिन में करता है। देखिए बी जो है दोस्तों 1/4 काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 काम में कर रहा है। देखो अगर दुनिया का कोई भी काम एक होता है, ये आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कई बार। क्या बोला था कि दुनिया का कोई भी काम अपने आप में एक होता है। दुनिया का कोई भी काम अपने आप में कितना होता है, एक होता है। ठीक है, 1/4 काम 24 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा मेरे भाई बताइए मुझे, बताइए। यदि मैं कहूँ कि 1/4 मतलब 1/4 काम जो है वो कितने दिन में हो रहा है, 24 दिन में, तो एक काम कितने दिन में होगा, 24 × 4, और 24 का गुणा 4 में करूँगा कितना हो जाएगा, 24 × 4 हो जाएगा दोस्तों 96। 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96, मतलब बी कितने दिन में कर रहा काम, 96 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लूँगा मैं, दोनों का एलसीएम लूँगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 32 और 96 का एलसीएम मेरे भाई 96 जाएगा। क्यों, क्योंकि 96 में 32 का भाग भी चल जाएगा और 96 का भाग भी चला जाएगा। तो 32 का भाग 96 में दूंगा कितना आएगा, 3 आएगा। 96 का भाग 96 में दूंगा 1 आएगा। ए की क्षमता आ गई 3, बी की क्षमता हो गई 1। ठीक है, अब मुझे क्या कह रहा है, एक साथ काम करते हैं तो 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए एक साथ काम करना है मुझे निकालना, मतलब दोस्तों क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। वर्क कितना है, टोटल काम कितना है 96, लेकिन 96 तो है, लेकिन एक साथ कार्य करते हुए कार्य का 3/4 भाग कह रहे हैं। तो 96 का 3/4 करूंगा मैं, क्या करूंगा, 3/4 बटे एफिशिएंसी क्या हो जाएगी दोस्तों, एफिशिएंसी हो जाएगी दोनों की 3 और एक कितनी हो जाएगी 4, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 4। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 96 × 3 बटे ये 4 × 4 हो जाएगा। ये 4 और 4 दोस्तों 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 और 4 16, 16 से 96 कट जाएगा 6 बार, 16 × 6 = 96 और 6 × 3 = 18। मतलब दोस्तों 18 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज भी मैंने आपको 5 सवाल कराया हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा और ये मेरी पेन कापी वाली मेहनत पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और चैनल बनाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए थे टाइम एंड वर्क के। ठीक है, और आज फिर 5 कराया हूँ, अभी और कराता। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन लाइट के कारण दोस्तों क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है, लाइट बार बार आ रही जा रही है और मोबाइल भी मेरा डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है, चलिए वैसे दोस्तों जंगल वाले इलाकों में लाइट का बड़ा वो रहता है इशू, इसलिए अपन को क्या करना है, अपन ने 5 क्वेश्चन करे हैं तो इन 5 क्वेश्चन को सीख लो, है ना। बाकी जिनको नहीं आती गणित तो अपन उन्हीं को पढ़ा रहे हैं, बाकी जो होशियार लोग हैं तो वो गणित पुस्तक से करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।